आइए जानते हैं इस प्यारे से इडियम के बारे में। हिट द नेल ऑन द हेड। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके मीनिंग को आप कैसे अच्छे से याद रख सकते हैं, इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ बातें करेंगे इसके बारे में कि जिससे आपके जहन में ये इडियम बैठ जाए कि इसका मीनिंग क्या है और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। इडियम्स की स्टोरीज़ अगर थोड़ी जानेंगे या कुछ स्टोरीज़ बनाएंगे उनके बारे में तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी और उसको आप ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। इडियम्स के बारे में हम जैसा कि जानते हैं कि ये वो नहीं मीन करते जो इसमें लिखा है। तो हिट द नेल ऑन द हेड, अब इसके दो मतलब निकालते हैं लोग अधिकतर। एक पहला मतलब जो बहुत कॉमनली मैंने देखा है लर्नर्स को निकालते हुए, नेल हो गई कील। तो कील को किसी के सर पे मारना, एक बहुत मैंने देखा है लोगों को कॉमन निकालते हुए कि टू हिट द नेल ऑन द हेड, कि किसी के सर पे आप किसी कील को मार दें। ये तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है ऑब्वियसली। हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या कहना चाह रहा है इडियम। अगर आपने कभी हथौड़ी का इस्तेमाल किया हो और उससे किसी कील को मारने की, किसी लकड़ी में मारने की कोशिश करी हो, तो आपको पता होगा कि ये लेट्स से ये कील है, ठीक, और ये है कील का हेड। तो हम इस हेड की बात कर रहे हैं और आपके पास लेट्स से एक हथौड़ी है मान लीजिए। तो अगर आप एक अच्छे स्किलफुल हथौड़ी मारने वाले हैं तो आपकी हथौड़ी इसके हेड पे लैंड करेगी, तभी ये कील अच्छे से गड़ेगी। कहीं उल्टा सीधा पड़ गया तो कहीं किसी के हाथ में भी लग सकती है। कई बार लोगों को इसलिए कहा था भैया अगर ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपरली तो रहने दो, आपकी प्रैक्टिस अगर नहीं है तो आपको ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई लोग दरवाजे पे कील गाड़ने की कोशिश करते हैं हथौड़ी से, एक दो बार अपने हाथ पे ही मार लेते हैं, कभी कभी नाखून में आप देखेंगे खून जम जाता है। तो इस हेड की बात हो रही है, किसी इंसान की खोपड़ी की बात नहीं हो रही है, इस कील के हेड की बात हो रही है। ये जो ऊपर होता है, जो चौड़ा पार्ट होता है कील का, ये है हेड। अब इस हेड पे आप अगर एक्यूरेटली मार रहे हैं, हिट द नेल ऑन द हेड, ऑन दिस हेड, तो आपकी एक्यूरेसी की बात हो रही है। तो कारपेंटर इस चीज़ को लेके बहुत ही माहिर होता है, बहुत ही स्किलफुल होता है, बहुत एक्यूरेटली हथौड़ी को कील के हेड पे मार सकता है। तो जब टू डिस्क्राइब समथिंग accurately, that is causing an issue। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, that's causing a problem। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू चल रहा है, उसकी कॉज के बारे में अगर कोई बता पाए कि भाई कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी को लग रहा है यार केबल नहीं आ रहा है, तो किसी ने गेस किया यार लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ, या कोई भी ऐसा सल्यूशन बताए जो लगे कि हाँ ये बहुत ही प्रॉबल सल्यूशन है, यही हो सकता है, इसका कारण यही हो सकता है। तो कोई प्रॉब्लम चल रही है, मान लीजिए कोई इशू है, और किसी ने अपनी एनालिसिस के ज़रिए ये बता दिया कि इसका कॉज क्या है, इस प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो ये कह सकते हैं हम, यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर एनालिसिस ऑफ द इशू। भाई तुमने जो बताया है यहाँ पे, तुमने जो एनालिसिस करी है, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब आपने बिल्कुल सही बात बताई है। तो टू डिस्क्राइब समथिंग एक्यूरेटली, ये बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ बिल्कुल एक्यूरेटली बताना, विच इज़ द कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम दैट्स कॉजिंग अ प्रॉब्लम। तो कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़, अब जैसे मान लीजिए गाड़ी किसी की नहीं चल रही है, तो कोई बताए कि यार इसमें लग रहा है साइलेंसर की गड़बड़ी है, और पता चले कि बाद में कि हाँ वही थी गड़बड़ी, तो उस इंसान ने उसके बारे में बिल्कुल सही बताया। तो आप कह सकते हैं यू हिट द नेल ऑन द हेड। कमेंट्री में आप सुनते होंगे कई बार क्रिकेटर्स के बारे में कमेंटेटर्स बोलते हैं कि भाई इनका फ्रंट फुट आगे ठीक से नहीं आ रहा, तो दूसरा कमेंटेटर बोलेगा हाँ भाई यू हिट द नेल ऑन द हेड, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉजिंग द प्रॉब्लम, इसीलिए ये आउट हो रहे हैं, कई बार इनका फ्रंट फुट ही नहीं आ रहा ठीक से। तो जब किसी प्रॉब्लम की कॉज के बारे में कोई बहुत ही एक्यूरेटली, बहुत ही प्रिसीजन से, कोई बिल्कुल सही तरीके से बता दे कि ये है चक्कर, उसके लिए हम कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। एक्यूरेसी की बात हो रही है कि भाई बहुत ही बढ़िया, तो ये कारपेंट्री से एक तरह से कह सकते हैं आया है। आशा करता हूँ इस डिस्कशन से आपको ये समझ में आएगा कि हिट द नेल ऑन द हेड किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो किसी इसको लेके या किसी और चीज़ को लेके इंग्लिश लैंग्वेज में, मुझे कमेंट्स करिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।